अगर आपकी उम्र बढ़ रही है और आपको टांगों में दर्द, खिंचाव या फिर क्रैम्प्स का इशू है, चलने फिरने में मुश्किल होती है, जिस्म कमज़ोर हो गया है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जिनके इस्तेमाल से सीनियर्स सिर्फ 12 घंटों में ही अपनी टांगों को और जिस्म को फिर से जवान और मजबूत बना सकते हैं। 99% सीनियर्स को ये तक नहीं पता होता है कि उनकी टांगें कमज़ोर क्यों होती जा रही हैं। जब आपकी एज ज़्यादा हो रही होती है तो हर साल तकरीबन 3% तक आपकी लेग्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है। लेकिन रीसेंट रिसर्च ये कहती हैं कि अगर आप सही न्यूट्रिएंट्स खाएं तो आपकी ये जो कंडीशन है ये रिकवर हो सकती है। आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक टेस्टिंग परफॉर्म की गई जिसमें एजड लोगों को न्यूट्रिएंट रिच खाने खिलाए गए और उनकी बॉडी में शॉकिंग रिजल्ट्स देखे गए थे और ख़ास तौर पर टांगों में काफ़ी मजबूती देखी गई थी, जहां सर्कुलेशन एज के साथ साथ स्लो हो जाती है। आज मैं आपको ऐसे खानों के बारे में बताऊंगी जो साइंटिफिकली प्रूव हुए हैं कि वो आपकी टांगों की ताकत और स्ट्रेंथ को सिर्फ 12 घंटों में ही दोबारा बिल्ड करते हैं। ये सब खाने सीनियर्स या फिर जो एजड लोग होते हैं उन पर भी टेस्ट किए गए हैं और बहुत से इस लिस्ट में ऐसे खाने हैं जो ड्रग्स से भी ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे डेली यूज़ करते हैं। जबकि एक रीसेंट स्टडी ने ये दिखाया है कि ये सब खाने सिर्फ एक दिन में ही आपकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को 36% तक इंक्रीज़ कर देते हैं। तो चलिए अब हम उन अमेजिंग और न्यूट्रिएंट रिच खानों के बारे में बात शुरू करते हैं। नंबर 1 पे हम बात करते हैं बोन ब्रोथ यानी कि गोश्त की यखनी के बारे में। गोश्त की यखनी एक न्यूट्रिएंट डेंस लिक्विड है जिसमें कोलेजन, जेलेटिन, अमाइनो एसिड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं। ये जॉइंट्स को लुब्रिकेट करते हैं और मसल्स को रिपेयर करते हैं। एक स्टडी में सीनियर्स ने कोलेजन रिच जो गोश्त की यखनी थी वो इस्तेमाल की और उनकी जो लेग्स की स्ट्रेंथ थी वो 36% तक इम्प्रूव हुई सिर्फ एक हफ्ते में। एक और स्टडी में ग्लाइसिन जो कि बोन ब्रोथ यानी कि यखनी में मौजूद होता है, इसकी वजह से मसल्स की जो रिकवरी थी वो 40% तक फास्ट हो गई। यखनी जो है ये ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होती है, इसलिए जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। बेस्ट यही है कि आप घर में इसको बनाएं। आप चिकन, मटन या बीफ किसी भी गोश्त की यखनी को इजीली बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं कुक्ड स्पिनच के बारे में। स्पिनच यानी कि पालक एक पावरफुल वेजिटेबल है। इसमें आयरन और कैल्शियम के साथ साथ नाइट्रेट्स, मैग्नीशियम और पोटेशियम भी मौजूद होता है और ये सब चीज़ें ऑक्सीजन फ्लो, मसल्स कंट्रैक्शन और नर्व मसल कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होती हैं। जब पालक कुक होती है तो ऑक्सलेट्स ब्रेक होते हैं और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं आपकी बॉडी में। एक स्टडी में ओल्डर अडल्ट्स जिन्होंने नाइट्रेट रिच फूड्स लाइक स्पिनच वगैरह खाई, उनकी जो लोअर लिम्ब यानी कि लोअर बॉडी की परफॉर्मेंस थी वो 16% तक इम्प्रूव हो गई। स्पिनच जो है ये नाइट्रेट्स जो हैं उनको नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देता है। नंबर 3 पे हम बात करते हैं एग्स के बारे में। अंडों को नेचर्स मल्टीविटामिन भी कहा जाता है क्योंकि ये एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स हैं जिसमें हर वो अमाइनो एसिड मौजूद होता है जो कि मसल्स की ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए ज़रूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें विटामिन डी भी मौजूद होता है जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है और बोन्स को मजबूत बनाता है। साथ ही इसमें विटामिन B12 भी होता है जो कि एनर्जी प्रोडक्शन और नर्व्स की हेल्थ के लिए लाजमी होता है। रोजाना एग्स खाने से लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्टेमिना इंप्रूव होता है और वर्कआउट्स या फिर चलने फिरने के बाद आपकी जो रिकवरी है वो फास्ट हो जाती है। नंबर 4 पे देखते हैं ग्रीक योगर्ट के बारे में। ग्रीक योगर्ट को एक सुपर फूड माना जाता है क्योंकि इसमें आम योगर्ट के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा प्रोटीन्स की अमाउंट मौजूद होती है। ये प्रोटीन्स खास कर कैसीन फॉर्म में मौजूद होते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होते हैं और मसल्स को
लंबी देर तक एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं। इसके अंदर कैल्शियम और पोटेशियम भी पाया जाता है जो कि बोन्स और मसल्स दोनों को ही मजबूत बनाते हैं, जबकि प्रोबायोटिक्स जो इसमें होते हैं वो आपकी डाइजेशन और गट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। रोजाना ग्रीक योगर्ट खाने से लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस और जो स्ट्रेंथ होती है वो इम्प्रूव होती है। साथ ही जो क्रैम्पिंग का आपको मसला होता है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। नंबर 5 पे हम देखते हैं लेंटिल्स के बारे में। लेंटिल्स जो है ये एक किस्म की दाल होती है जो कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स से भरपूर होती है। ये स्लोली आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होती है, इसीलिए मसल्स को घंटों तक कांस्टेंट एनर्जी देती रहती है। एक स्टडी में सीनियर्स जिन्होंने लेंटिल्स डेली 2 वीक्स तक खाए थे, उनकी एनर्जी और स्ट्रेंथ 22% तक बेटर हो गई थी। लेंटिल्स में ल्यूसीन भी होता है जो कि मसल्स की रीजनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करते हैं और इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करते हैं। बेस्ट यही है कि ड्राई लेंटिल्स जो हैं वो कुक करें। इसमें आप टर्मरिक, गार्लिक या फिर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। लेंटिल्स को आप सूप्स या वेजेस के साथ भी खा सकते हैं। नंबर 6 पे बात करते हैं चेरी जूस के बारे में। चेरी का जूस एक सिंपल ड्रिंक लगता है, लेकिन इसके अंदर मसल स्ट्रेंथ और रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे छुपे हुए हैं, स्पेशली ओल्डर लोगों के लिए। इसमें एंथ्रोसायानिन होता है जो कि इन्फ्लेमेशन कम करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और लैक्टिक एसिड को आपकी बॉडी से रिमूव करता है जो कि स्टिफनेस, खिंचाव या क्रैम्प्स क्रिएट करते हैं। मज़ीद इसके इस्तेमाल से आपकी लेग्स में जो पेन रहती है वो भी कम हो जाती है। आपको हमेशा 100% अनस्वीटेंड विदाउट शुगर जो है वो चेरी जूस लेना चाहिए और एक्सरसाइज या फिर वॉक के बाद लें तो आपको इसके बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। नंबर 7 पे हम बात करते हैं सैल्मन फिश के बारे में। सैल्मन फिश सिर्फ हार्ट के लिए ही नहीं बल्कि लेग्स और मसल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसमें विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और हाई प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। एक स्टडी में सीनियर्स जिन्होंने सैल्मन फिश 3 दफ़ा वीक में खाई, उनकी लेग्स की जो स्ट्रेंथ थी वो 24% तक इम्प्रूव हो गई थी। इसमें मौजूद जो ओमेगा 3 होता है हमारे पास, वो डायरेक्ट मसल सेल्स में जाके इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और जो विटामिन डी इसमें मौजूद होता है वो क्रैम्पिंग को प्रिवेंट करते हैं और जो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं उनको रिपेयर करते हैं। नंबर 8 पे हम बात करते हैं कीनुआ के बारे में। कीनुआ जो है ये एक किस्म की सीड्स होती हैं। ये एक कंप्लीट प्रोटीन पैकेज है जिसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। सीनियर्स जो कीनुआ इनटेक करते हैं उनकी मसल स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव होती है और साथ साथ जो स्टिफनेस होती है, खिंचाव होता है और जो टांगों में क्रैम्प्स होते हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। कीनुआ जो है ये स्लो डाइजेस्ट होता है और मैग्नीशियम रिच होता है जो कि नाइट क्रैम्प्स जो हैं उनको भी प्रिवेंट करता है। एक स्टडी में सीनियर्स ने क्विनोआ लंच में खाया और नेक्स्ट मॉर्निंग वॉकिंग टेस्ट में बेटर परफॉर्म किया। क्विनोआ को आप रिंस करके धोकर अच्छी तरह से इसको आप पानी में भी पका सकते हैं या फिर आप यखनी में भी इसको पका सकते हैं, या इसके अलावा आप वेजीज, एग्स या फिर साइड डिश के साथ भी इसको इजीली खा सकते हैं। नंबर 9 पे बात करते हैं बीट रूट के बारे में। बीट रूट यानी कि चुकंदर जो है ये नाइट्रेट से भरपूर होता है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। पुअर ब्लड फ्लो सीनियर्स के लिए लेग क्रैम्प्स वगैरह और लेग वीकनेस की जो है वो एक बड़ी वजह बनता है। एक स्टडी में सीनियर्स जिन्होंने बीट रूट का जूस पिया, उनकी जो वॉकिंग स्पीड थी वो 19% तक इम्प्रूव हो गई और जो ब्लड प्रेशर था वो भी काफ़ी कम हो गया था। आपने प्योर बीट रूट का जूस लेना है। सुबह एम्प्टी स्टमक या एक्सरसाइज से पहले आप इसको इजीली ले सकते हैं। ये लेग्स को फौरन से लाइट और एनर्जेटिक फील करवाता है। नंबर 10 पे हम बात करते हैं पंपकिन सीड्स के बारे में। पंपकिन सीड्स सरप्राइजिंगली इफेक्टिव हैं लेग्स की स्ट्रेंथ को बिल्ड करने में। मैग्नीशियम इसमें मौजूद होता है जो कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए एसेंशियल होता है। अगर बॉडी में मैग्नीशियम लो हो तो क्रैम्पिंग, फटीग और नर्व सिग्नल्स ठीक से काम नहीं करते हैं। इस वजह से स्टिफनेस, वीकनेस और वॉकिंग एरर्स होते हैं। पंपकिन सीड्स में जिंक और गुड फैट्स भी मौजूद होते हैं जो कि हार्मोनल बैलेंस में और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। सिर्फ 2 टेबलस्पून रॉ पंपकिन सीड्स आपको इनफ मैग्नीशियम देते हैं जिससे आपकी जो मसल्स की हीलिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। इन सीड्स को आपने रात भर सोक करना है। इसको मॉर्निंग में आप स्मूदी में या फिर इसी तरह से रॉ फॉर्म में या फिर ओट्स पर
पर आप स्प्रिंकल करके इजीली ले सकते हैं। अब एक प्रॉपर रूटीन की बात करते हैं कि ये सब फूड्स कैसे कैसे आपने अपने दिन में शामिल करने हैं। सुबह एम्प्टी स्टमक आपने बीट रूट या फिर चेरी जूस लेना है। लंच में आपने क्विनोआ ले सकते हैं और जो डिनर है उसमें आपने लेंटिल्स लेने हैं। मॉर्निंग वॉक के बाद आपने जो है वो गोश्त की यखनी पीनी है। अगर क्रैम्प्स वगैरह आपको काफ़ी होते हैं तो आपने भिगोए हुए पंपकिन सीड्स सुबह खाने हैं और पकी हुई पालक जो है उसको भी आपने अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करना है। ये 8 फूड सिर्फ मसल्स बिल्ड ही नहीं करते बल्कि सिर्फ 12 घंटों के अंदर अंदर आपकी बॉडी को बिल्कुल चेंज करके रख देते हैं। हर फूड अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये सब मिलकर सिर्फ 12 घंटों में आपकी बॉडी को रीबिल्ड कर देते हैं और आपको इंटरनल एनर्जी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और आपकी लेग्स को भी रिकवर करना स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।